हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। करेज टू से आई एम रॉन्ग। जी हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इंसान है तो हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, बट ज़रूरत है हमें उस गलतियों से कुछ सीखने की और उसे स्वीकार करने की कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई है। क्योंकि उंगली उठाना बहुत आसान है, पर वो उंगली जब हम किसी एक पे उठाते हैं तो 5 उंगलियां, 4 उंगलियां, जो 5 उंगलियां होती हैं उसमें एक किसी पे उठाया तो 3 उंगली हम स्वयं पे उठाते हैं। तो ज़रूरी है कि कल को कभी भी हमसे कहीं गलती हो गई है तो हम उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। हमारी असफलता किसी चीज में हम सफल नहीं हुए वो नहीं है, बल्कि वो भी असफलता है जब कोई कार्य हमसे गलत हो गया और उसका स्वामित्व लेने की, उसका अधिकार या उसका अपनापन हम खुद पे लें, उसकी जवाबदारी हम नहीं लेते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी हार है। कहा जाता है पैसा एक, टाइम इज मनी, है ना, समय ही एक पैसा है। और कई बार वो उसमें कई चीज़ों का हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं बात करना चाहूँगी कि 1982 के अंदर कंपनी है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपनी, जो कि शिप के द्वारा, जो एक प्लेन होता है उसके द्वारा पार्सल्स इधर से उधर पहुंचाती थी। और इतने लार्ज स्केल के पार्सल्स होते थे कि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता था। पूरी प्लानिंग से कार्य होता था कि कैसे हम समय पे कार्य करें, समय पे पार्सल पहुंचे जो कम से कम नुकसान हो या नुकसान नहीं हो। बट एक बार छोटी सी गलती हो गई जो बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने वेदर फोरकास्ट नहीं किया, वेदर फोरकास्ट पे ध्यान नहीं दिया। और जब पार्सल पहुंचाने का समय आ रहा था तो बहुत ही बर्फीला तूफान आ गया। उस बर्फीले तूफान की वजह से वो पार्सल जगह पे समय पे नहीं पहुंच पाया और सारा नुकसान हो गया। जब इसकी समीक्षा मीटिंग रखी गई और उसके कारणों पे पूछा गया और बार बार उसके जवाबदार इंसान पे उंगली उठाई गई कि ये नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी है, ये नुकसान तुम्हारे वजह से हुआ है। तो सबसे अच्छी और सबसे सीखने की बात है, उस व्यक्ति ने, उस जिम्मेदार व्यक्ति ने उस गलती की जिम्मेदारी खुद ने उठाई। उसने वो करेज किया, यस आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हुई है, ये मेरी वजह से हुआ। तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ आगे सीख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, उसके सॉल्यूशन पे करना है। और उसने वहाँ वो ही किया। उसने वो जवाबदारी ली कि ये गलती मेरी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, हाउ आई कैन गेट द सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कैसे मैं बन सकता हूँ। वो ज़रूरी था उस समय कि ये नुकसान की भरपाई करने का क्या रास्ता हम सुझा सकते हैं। और उन सब ने मिलकर के जितना कम से कम नुकसान, जो नुकसान हो चुका था वो हट नहीं सकता था, बट उस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं या उस नुकसान की जो हुआ है उसको कैसे कम कर सकते हैं कॉस्ट में, वो रास्ते सोचे और हकीकत में वो काफ़ी कुछ कर पाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। बहुत बार सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, पर हम आपसी उंगली उठाने में, आपसी आपेक्ष में या आपसी छीना झपटी में लग जाते हैं, ये तुम्हारी वजह से, इसके जिम्मेदार तुम हो। और वो सामने वाला व्यक्ति, नेता या ओहदे वाला व्यक्ति, अधिकारी दूसरों पर टालते रहते हैं। तो सफलता तभी है, ये नहीं कि जब आपने काम सक्सेसफुल कर लिया। सफलता वो भी है एक असफलता की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि असफलता सफलता का एक हिस्सा है, उसी का बीज का कण है जो कि हमें मिलाता है सफलता से। तो ज़रूरी है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे, कहीं भी हमसे गलतियाँ होना तो संभव है, होंगी ही होंगी, पर उसकी जिम्मेदारी भी लें। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, इसको सुधारूं कैसे, इससे सीखूं कैसे, इससे आगे कैसे बढ़ूं, तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी है उसकी जिम्मेदार बने, ना कि दूसरों पे उंगली उठाने वाले। आपको प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के सक्षम हैं, क्योंकि जवाबदारी वही लेता है जो सक्षम होता है। बी हैप्पी, बी चीयरफुल।